Good morning, students. How are you? I hope you are well at home. बच्चों, कल जो है हमने चावल और गेहूं जो खाद्यान्न फसल है उनके बारे में हमने किया कि जो चावल है वो भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला खाद्य फसल है और गेहूं जो है वो दूसरा मुख्य खाद्य जो वो फसल है। आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना ज्वार। ज्वार जो है वो देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 16.5% भाग पर मोटे अनाज बोए जाते हैं। इनमें जो है ज्वार प्रमुख है जो कुल बोए गए क्षेत्र के 5.3% ही इसका पार्टिसिपेशन है। यह दक्षिण व मध्य भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में प्रमुख खाद्य फसल है। महाराष्ट्र राज्य अकेला देश के आधे से अधिक ज्वार उत्पन्न करता है। उसके बाद जो है ज्वार कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पर जो है ये कर्म से इनकी जो है बुआई की जाती है। दक्षिण राज्यों में यह खरीफ और रबी दोनों ही ऋतुओं में बोई जाती है, परंतु उत्तर भारत में यह खरीफ की फसल है तथा मुख्यतः चारा फसल के रूप में यह उगाई जाती है। उत्तर भारत में जो है ना ये खाद्यान्न फसल नहीं है बल्कि वहाँ पर ये पशुओं के लिए चारा उगाया जाता है। विंध्याचल के दक्षिण में यह वर्षा आधारित फसल है तथा यहाँ इसके उत्पादन कम ही होता है क्योंकि यहाँ पर वर्षा आधारित यह फसल है। अब हम बात करते हैं बाजरा। भारत के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिमी भाग में गर्म तथा शुष्क जलवायु में बाजरा बोया जाता है। यह फसल इस क्षेत्र के शुष्क दौर तथा सूखा सहन करने में समर्थ है। यह एकल तथा मिश्रित फसल के रूप में भी बोया जाता है। यह फसल देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 5.2% पर जो है यह बोई जाती है। बाजरा मुख्यतः जो है ना वो महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। वर्षा निर्भर होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है तथा इससे अत्यधिक उतार चढ़ाव है, क्योंकि अगर वहाँ वर्षा हो जाती है तो इसका उत्पादन अच्छा हो जाता है, अगर वर्षा नहीं होती राजस्थान में तो इसका उत्पादन भी गिर जाता है। गुजरात व हरियाणा में सिंचाई सुविधाओं के कारण जो है यह पैदावार में जो है अब वृद्धि हो रही है। अब हम बात करते हैं मक्का की। मक्का एक खाद्य तथा चारा फसल है। यह निम्न कोटि मिट्टी व अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थिति में जो है उगाई जाती है। यह फसल कुल बोए क्षेत्र के लगभग 3.6% भाग पर ही बोई जाती है। मक्का की कृषि किसी विशेष क्षेत्र के केंद्रित नहीं है, फिर भी यह पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर देश के लगभग सभी हिस्से में जो यह बोई जाती है। मक्का का प्रमुख जो उत्पादक राज्य है उसमें मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान व उत्तर प्रदेश है। इसके बाद अब हम बात करते हैं दालें। प्रचुर मात्रा में प्रोटीन के स्रोत होने के कारण दालें शाकाहारी भोजन के प्रमुख संगठक है। ये फलीदार फसलें हैं जो नाइट्रोजन यौगीकरण के द्वारा मिट्टी को प्राकृतिक उर्वरकता बढ़ाती हैं। तो बच्चों क्योंकि ना जो भी फसल जिनमें फलियां होती हैं उनके जड़ों के अंदर जो है नाइट्रोजन की ग्रंथियां होती है, जिससे भूमि के अंदर जो है नाइट्रोजन की मात्रा को जो है वो पूर्ण रूप से बढ़ा देती है। भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश है तथा विश्व की लगभग 20% दालें जो उत्पादन करता है। देश में दालों की खेती अधिकतर दक्कन का पठार, मध्य पठारी भाग तथा उत्तर पश्चिमी के जो शुष्क भाग है वहाँ ये बोई जाती है। देश के कुल बोए क्षेत्र का लगभग 11% भाग दालों के अधीन है। शुष्क क्षेत्र में वर्षा आधारित फसल होने के कारण दालों की उत्पादकता कम है तथा इसके वार्षिक उतार चढ़ाव पाया जाता है। चना तथा अरहर भारत की प्रमुख दालें हैं। इसके अंदर मूंग भी जो हम कह सकते हैं कि जो मूंग दाल है वो भी काफ़ी फेमस है। अब हम बात करते हैं चना। चना उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की फसल है।
यह मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है जो देश के मध्य, पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम भागों में रबी की ऋतु में बोई जाती है। इस फसल को बच्चों, जो चना की जो फसल है वो अधिकतर जो है ना इस अपनी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में जो है ना ये अब मतलब इसके क्षेत्र के अंदर जो कमी आई है, क्योंकि इसके स्थान पर जो है गेहूं की फसल ने ले ली है। इसका उत्पादन कम होता है, गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। तो हरित क्रांति के बाद सिंचाई का जो क्षेत्र बड़ा है, उस क्षेत्र की वजह से गेहूं की जो फसल है उसने इसका स्थान ले लिया। अब देश के कुल बोए क्षेत्र के लगभग 2.8% भाग पर जो है चने की जो है खेती की जाती है। इस फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान है। और इसके उत्पादकता में जो है कमी आई है, क्योंकि आपको पहले बताया था, क्योंकि सिंचाई होने की वजह से जो है ना गेहूं का क्षेत्र जो है वो बड़ा है। नेक्स्ट जो है वो है अरहर। अरहर जो है देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है। इसे लाल चना तथा पिंजन पी के नाम से भी जाना जाता है। यह देश के मध्य तथा दक्षिण राज्यों के शुष्क भागों में वर्षा आधारित परिस्थितियों तथा सीमांत भू क्षेत्रों पर बोई जाती है। इसके जो प्रमुख जो उत्पादक राज्य हैं बच्चों, वो जो है उत्तर प्रदेश हैं, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये क्षेत्र आते हैं। इसका भी जो है उत्पादन प्रति हेक्टेयर जो है वो कम है, क्योंकि भारत के अंदर जो है हरित क्रांति आने के बाद जो है गेहूं और चावल की कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। बाकी जो फसलें हैं जिनमें मुख्यतः जो दालें हैं, बाजरा है, ज्वार है, उनमें जो है गिरावट आई है। अब हम बात करते हैं हमारी अगली फसलें, जिनके अंदर मुख्यतः तिलहन जो है फसल जो हम मुख्य रूप से मानते हैं, जिसके अंदर जो है मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी सम्मिलित है। मूंगफली भारत विश्व के 17% मूंगफली का उत्पादन करता है। यह मुख्यतः शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है, परंतु दक्षिण भारत के अंदर जो ना यह रबी ऋतु में भी बोई जाती है। इसके जो प्रमुख जो उत्पादक राज्य हैं वो है गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र जो है इसके अग्रणीय राज्य है। तमिलनाडु में भी जहाँ भी यह फसल आंशिक रूप से सिंचित है वहाँ इसकी पैदावार अपेक्षाकृत अधिक है, परंतु आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदर जो इसकी पैदावार कम है। अब हम बात करते हैं तोरिया या सरसों। तोरिया व सरसों बहुत ही तिलहीन सम्मिलित है, जैसे राई, सरसों, तोरिया व तारामीरा आदि। यह उष्णकटिबंधीय फसल है तथा भारत के मध्य व उत्तर पश्चिमी भाग में रबी में बोई जाती है। ये फसलें पाला सहन नहीं कर सकती। इनके उत्पादन में वार्षिक उतार चढ़ाव जो वो देखने को मिलता है, परंतु सिंचाई के प्रसार, बीज सुधार तथा प्रौद्योगिकी के साथ इसका उत्पादन में अब वृद्धि दर्ज की गई है। उसके बाद ये कहता है कि इसका उत्पादन जो है वो मुख्यतः राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश भी इसमें आते हैं, और राजस्थान में भी जो है इसका उत्पादन अच्छा होता है। अगर हम प्रति हेक्टेयर के उत्पादन की बात करते हैं तो हरियाणा तथा पंजाब में अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि इन भागों में जो है सिंचाई की व्यवस्था है। सिंचाई की व्यवस्था की वजह से जो है जहाँ जहाँ सिंचाई होगी वहाँ वहाँ जो फसलों का उत्पादन बढ़ेगा। तो सरसों की जो फसल है उसके अंदर भी जो है उत्पादन अब अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। अन्य तिलहन जिसमें सोयाबीन, सूरजमुखी जो है मुख्य महत्वपूर्ण जो तिलहन फसल है, और यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बोई जाती है सोयाबीन, और देश के लगभग 90% जो है सोयाबीन पैदा करता है। सूरजमुखी फसल का जो केंद्रण है वो कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, और महाराष्ट्र के अंदर भी जो है ये है उत्पादन इसका किया जाता है। अब हम बात करते हैं रेशेदार फसलें की, जिनके अंदर जो है हम कपास और जूट के जो ना
उत्पादन के बारे में जानेंगे। बच्चों ये टॉपिक जो हमारे कल के लिए होंगे, जिसमें हम जो है रेशेदार फसलों के बारे में जो है हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।